हेलो बच्चों, वेलकम बैक। क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। विविध का क्वेश्चन नंबर 3 हमें सिद्ध करना है cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर होता है 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाई 2। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें आपको सूत्र लगाना है cos x प्लस cos y वाला और इसमें लगाना है sin x माइनस sin y वाला। तो डायरेक्ट इसी में लगा दो आप, तो क्योंकि ये सूत्र ही तो है। इसको खोलोगे 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2 और इसका हो गया होल स्क्वायर। फिर प्लस का चिन्ह sin x माइनस sin y 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू में sin x माइनस y बटे 2 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर अलग अलग कर लो। 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका स्क्वायर करूंगा तो cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2। इसका स्क्वायर मत कर देना, कहीं x प्लस वाई बटे 2 का भी स्क्वायर कर दो, थीटा का भी स्क्वायर नहीं होता। इंटू cos स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2 प्लस का चिन्ह 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2 इंटू में साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, अब आप इसमें कॉमन देखो, पूरे में कॉमन आ गया एक तो 4, एक कॉमन आ गया cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2। क्या बचा? cos स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बटे 2। ठीक, हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो cos स्क्वायर, इसको थीटा मान लो x प्लस वाई बटे 2 को, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरी वैल्यू हो गई 1। तो ये आ गया 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बटे 2 और ये हो गया 1 से गुणा करोगे तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2। यही क्या है? RHS, और यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर चौथा है cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर बराबर 4 sin स्क्वायर x माइनस y बाई 2। ये आपको खुद करना है, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसी के जैसा होगा। ठीक है, cos x माइनस cos y का सूत्र लगा देंगे, sin x माइनस sin y का सूत्र लगा देंगे, स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, कॉमन ले लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पांचवा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x। इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं sin x, लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐसे लिख लेना sin x इसके साथ sin 7x प्लस sin 3x इसके साथ sin 5x, इस तरह से लिख लो। इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ। अब आप इन दोनों में और इन दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे sin x प्लस sin y वाला। क्या होता है? 2 sin x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लगा दो, लगाओ भाई। यहाँ x की जगह x है, y की जगह 7x है, और यहाँ x की जगह x है, y की जगह 5x है। ठीक है, तो 2 sin x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बटे 2 प्लस 2 sin x प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बटे 2। ठीक है, ये हो गया 2 sin
एक्स और 7 8/2 4x इंटू में कॉस ये हो जाएगा -6x/2 यानी -3x और कॉस के अंदर माइनस है प्लस ही हो जाता है प्लस 2 साइन 4x हो जाएगा ये इंटू में कॉस 3 में से 5 गए -2/2x माइनस का x है कॉस के अंदर माइनस प्लस ही हो जाता है ठीक है। अब पूरे में कॉमन ले लो कॉमन आ गया 2 साइन 4x क्या बचा cos 3x प्लस cos x ये बच गया ठीक। अब ठीक है यहां से इरेज कर देता हूं इसमें सूत्र लगाना है cos x प्लस cos y वाला तो 2 साइन 4x क्या होता है cos x प्लस cos y 2 cos x प्लस y बटे 2 3x प्लस x बटे 2 इंटू cos x माइनस y बटे 2 2 साइन 4x ये हो गया 2 cos 3x और x 4x/2 यानी ये हो जाएगा 2x इंटू में cos x गुणा कर लेना 2 गुणा 2 4 साइन 4x cos 2x cos x इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4 cos x cos 2x साइन 4x और यही हमारा है RHS यही हमें सिद्ध करना है ठीक है। देखो बेटा छठा साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x बटे में cos 7x प्लस cos 5x प्लस cos 9x प्लस cos 3x ये आपको करना है। यहाँ पर sin x प्लस sin y वाला सूत्र यहाँ पर sin x प्लस sin y वाला सूत्र यहाँ पर cos x प्लस cos y वाला सूत्र यहाँ पर भी cos x प्लस cos y वाला सूत्र कॉमन लेंगे कट पिट के आपके पास बचेगा cos साइन बटे cos उसको tan बना देंगे ठीक है। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है छठा। नेक्स्ट सातवां है sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x बराबर आना चाहिए 4 sin x इंटू cos x/2 इंटू cos 3x/2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड हो गया sin 3x इसके साथ लिखो माइनस sin x और प्लस में रहने दो sin 2x ठीक। अब आपको क्या करना है इन दोनों में सूत्र लगाना है sin x माइनस sin y वाला क्या होता है 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू साइन x माइनस y बटे 2 ये लगाना है आपको ठीक है। तो आप लगाओगे अब ये मिटा देता हूं छठा x की जगह 3x और y की जगह x ठीक है ना। तो ये हो गया 2 cos x प्लस y बटे 2 इंटू साइन x माइनस y बटे 2 और प्लस में है साइन 2x ये हो गया 2 cos 4x/2 2x इंटू साइन 3x में से x गया तो 2x/2x प्लस साइन 2x 2 cos 2x इंटू साइन x प्लस साइन 2x को लिख लिया 2 साइन x cos x लिख सकते हैं ना 2 साइन x cos x। अब आप कॉमन ले लो कॉमन आ गया एक तो 2 और एक आ गया साइन x ये कॉमन आ गया क्या बचा cos 2x प्लस cos x ये बचा। अब इसमें आप सूत्र लगा देंगे cos x प्लस cos y वाला क्या होता है 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2 ठीक है। x की जगह 2x और y की जगह x तो ये हो गया 2 साइन x 2 cos
एक्स प्लस वाई 2x प्लस एक्स 3x बटे 2 इंटू कॉस x माइनस वाई 3x 2x में से क्या तो x बटे 2 गुणा कर दो 2 दूनी 4 साइन x कॉस 3x बाई 2 कॉस और यही क्या है RHS और यही हमें सिद्ध करना है। हाँ भाई, अब आप देखो 8वां क्वेश्चन, 8वां 9वां और 10वां। प्रत्येक प्रश्न में साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2 का मान ज्ञात करना है। 8वां है टेन एक्स बराबर -4/3, टेन एक्स बराबर -4/3 और x जो है वो दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। देखो बेटा, जब हमने 3.2 करी थी तब हमने ऐसे सवाल करा था ना, tan x का मान दे रखा है, x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, तो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करो। साइन कॉस tan दे रखा है, कॉट सेक कोसेक निकाल सकते थे हम, लेकिन अब हमें ये तीनों का मान निकालना है, वो भी हाफ एंगल में निकालना है। ये x है, हमें x/2 में निकालना है। तो अब आप क्या ध्यान रखना, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इन तीनों का मान आएगा कैसा, धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, उसका पता इससे चल जाएगा। क्या कह रहा है वो कि x जो है कौन से चतुर्थांश में है, फर्स्ट में, सॉरी सेकंड में। तो सेकंड क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, यही होता है ना सेकंड। सेकंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री से तो बड़ा और 180 से क्या होता है, छोटा। ये x की लिमिटेशन है, हमें x का मान नहीं चाहिए, हमें x/2 का मान चाहिए। तो 2 का भाग दे दो, तो ये हो जाएगा x/2, ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। यानी जो x/2 होगा वो 45 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। और कौन सा चतुर्थांश होता है, फर्स्ट, और फर्स्ट में सभी कैसे होते हैं, धनात्मक। तो इसलिए क्या ऐसे लिख देंगे, चूंकि x/2 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसलिए साइन x/2 कॉस x/2 टेन x/2 के मान धनात्मक होंगे। एक चीज तो आपको ये पता चल गई कि इन तीनों की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, अब आप क्या करते हो, सवाल दिया हुआ है टेन में। अब देखो बेटा, कई तरीके हैं, आपको जैसे भी समझ में आया आप ऐसे कर सकते हो। मैं तो क्या कर रहा हूं, ये टेन का मान दे रखा है, टेन से मैं पहले सेक का मान निकाल रहा हूं अभी। ठीक है, सेक को मैं कॉस में बदल दूंगा, कॉस आ जाएगा कॉस, या फिर मैं सीधा टेन x/2 भी निकाल सकता हूं। कैसे, पहले देख लो। हम जानते हैं 1 + tan स्क्वायर x क्या होता है, ये होता है sec स्क्वायर x। 1 + tan x का मान -4/3 बराबर sec स्क्वायर x। 1 प्लस ये हो गया 16/9 बराबर sec स्क्वायर x। एलसीएम लूंगा 25/9 बराबर sec स्क्वायर x, और sec x का मान आ जाएगा ±√25/9 यानी 5/3। अब अभी x चल रहा है, x/2 का तो काम ही नहीं किया आपने, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओ x कौन से चतुर्थांश में है, x दूसरे में, और दूसरे में sec कैसा होता है, माइनस का। तो यहां से आपने sec x का मान ले लिया क्या, -5/3 sec का। अब हम जानते हैं कि जो cos x होता है वो होता है क्या, 1/sec x होता है ना। यानी sec का अगर आप उल्टा कर दोगे तो क्या आ जाएगा, cos। तो ये हो गया cos x बराबर 1/-5/3 cos x बराबर -3/5। आपने सवाल 10 में दिया हुआ था, उसको आपने cos में बदल लिया है। क्लियर। अब आप देखो, हमने जब ट्रिग्नोमेट्री 3.3 स्टार्ट की थी तब कुछ सूत्र पढ़े थे, उनमें से एक सूत्र cos 2x का भी था। इसके 3 होते हैं, एक तो ये होता है
और एक होता है या नहीं, होता है ना। तो ये तो cos 2x का है। अगर मैं आपसे कहूं cos x का बताओ, डबल एंगल को हाफ एंगल में बदल देता है। अब यहां आप 2x की जगह x ले रहे हो तो आधा हो जाएगा क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 और 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। एक बार ये वाला फॉर्मूला लूंगा, इससे साइन x बाई 2 का मान निकाल लूंगा। एक बार ये वाला फॉर्मूला लूंगा, इससे cos x बाई 2 का मान। तो ये लेते हैं पहले, cos x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। cos x का मान हमें पता है -5/3, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 को इधर ला रहा हूं, प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 1 प्लस 5/3, माइनस को उधर लेके प्लस हो गया। 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ये एलसीएम लोगे तो 5 और 3 8, 8/3, 2 से काट देना 8 को 4, यानी साइन स्क्वायर x बाई 2 का मान आ गया 4/3, और साइन x बाई 2 का जो मान आएगा प्लस माइनस 2/√3। पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव, बिल्कुल आपको पॉजिटिव लेना है, तो साइन x बाई 2 बराबर 2/√3। पॉजिटिव क्यों लेना है, क्योंकि जो x/2 है वो कौन से चतुर्थांश में स्थित है, कौन से में, बेटा ये मान हमने गलत रख दिया, -3/5 आएगा यहाँ, 5/3 नहीं, 3/5, ये हो जाएगा 3/5। एलसीएम लोगे तो 8/5, यानी कि 4/5, ठीक है, 2/5 और 2/√5। साइन का मान। अब कॉस का निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, ठीक है। पुनः cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। cos x बराबर cos x का मान -3/5, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, -1 को इधर ले आओ तो 1 माइनस 3/5, 2 cos स्क्वायर x बाई 2, एक में से 3/5 घटा दो तो 2/5 बचा। 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 काट दिया, cos स्क्वायर x बाई 2 बराबर आ गया 1/5, cos x बाई 2 बराबर प्लस माइनस 1/√5। पॉजिटिव मान लेंगे तो 1/√5। cos का आ गया, ठीक है, साइन का आ गया, और tan x बाई 2 का निकालना है तो आप लिख सकते हो sin x बाई 2 अपॉन में cos x बाई 2। sin x बाई 2 की वैल्यू 2/√5, 1/√5, √5 से √5 कट गया तो tan x बाई 2 का मान आ गया कितना, तो ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों के मान निकाल लिए, ठीक है बेटा।